नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल मार्केट का क्या व्यू रहेगा, क्या सेलिंग यहाँ से कंटिन्यू रहेगी, यानी स्टिल जो प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी या फिर हम सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के मार्केट में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। हालांकि एक पुलबैक वहाँ से आया था, एक अच्छा खासा पुलबैक आया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये हमारी एक लॉन्ग पोजीशंस का स्टॉप लॉस था। ठीक है, मार्केट ने इसको आया, टैप किया, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट इसने दिया था। उसके बाद ये फॉलो अप में फिर सेलिंग में चला गया। तो बेसिकली एक ट्रेड हमने ये प्लान करी थी क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट से बाउंस हो सकता है। और सेकंड ट्रेड जो मार्केट एट 11 में प्लान करी थी वो 82-200 की पुट प्लान करी थी 30-40 रुपये का। वहाँ पे मार्केट गया ही नहीं तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बना वहाँ पे। और सेकंड हाफ में इसने फॉलो अप सेलिंग दिखाई है, क्यों ये जो पूरा मूव था कह सकते हैं हमने ये पूरा मूव डाइल्यूट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। ठीक है, देखो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कंटिन्यू स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ट्रेड मत करते रहो। अगर आप स्कैल्पिंग के व्यू से कंटिन्यू ट्रेड करते रहोगे, मतलब एक ट्रेड सही गई, दो सही गई, तीन सही गई, चौथी गलत जाएगी, आप लॉस में आ जाओगे। तो आप कोशिश करो मार्केट में एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा तीन ट्रेड प्लान करने का। पूरे दिन बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो गलती आपसे होगी। जैसे एक पर्सन थे, इस मोमेंट में एक पर्सन ने अराउंड 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया था। ठीक है, 82,000 की कॉल उन्होंने 90 रुपीज़ पे ली थी और उसको करीब 220 रुपये पे काटा था, जो कि हाई करीब 270 तक गई थी। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या किया, जब ये नीचे आया दोबारा उन्होंने फिर वही कॉल बाय कर ली। मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस टिकर किया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर कॉल बाय कर ली, फिर मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस टिकर किया। देखो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे। आप एक चीज़ लॉजिकली आप थोड़ा सा समझो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। 82,000 पे पुट राइटर्स थे। ठीक है, और मान लो ये पुट किसी ने 100 रुपीज़ की सेल करी थी। ठीक है, किसी पर्सन ने, किसी अच्छे खासे पर्सन ने, मतलब कह सकते हैं हम किसी FIIs ने या फिर किसी बड़े ट्रेडर ने इसको 100 रुपीज़ पे सेल किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर गया और ये पुट 100 रुपये से कितनी बढ़ गई, करीब करीब 300 रुपये बढ़ गई। अब ये जो ट्रेडर होगा इसका पॉइंट क्या होगा, इसके पास दो ही पॉइंट होंगे। या तो ये अपनी पोजीशन को काट दे, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इसने सेल कर रखी है काटेगा तो बाय करेगा, बाय करेगा तो नीचे की तरफ मार्केट शिफ्ट होगा। ठीक है, पहली चीज़। या फिर कैसे भी करके कुछ फंड अरेंज करके एक ऊपर की तरफ मूव ले आए जिससे इसको ये एग्जिट मिल जाए। ठीक है, अब वही यहाँ पे हुआ। जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने एक पर्टिकुलर मूव ऊपर की तरफ लाए और ये पुट सीधा 300 से पहुंच गई थी 100 रुपये। 90 रुपीज़ का लो बना था। ठीक है, और उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कॉल राइटर्स इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे थे तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इसको डिफेंड कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना एग्जिट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे ट्रेड करता रहा, करता रहा, करता रहा। फिर क्या हुआ, जाहिर सी बात है, जो बचे कुछ पुट राइटर्स हैं, यानी जिनको ये कॉन्फिडेंस था मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ उन्होंने अपनी पोजीशंस को हल्का करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा था और सेलिंग बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि जो पुट राइटर्स थे जो ट्रैप हुए सुबह सुबह, उनको अपनी पोजीशंस छोड़नी पड़ गई क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा से ऊपर मार्केट को ला पाए। ठीक है, कॉल राइटर आज डोमिनेट कर रहे थे। तो आपको एक स्विंग जब मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आपको दोबारा हाथ लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप बार बार सोचोगे कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर ही जाओगे। ठीक है ना, तो फाइनली 35,000 का प्रॉफिट जो था वो आई थिंक तो 3,000 के लॉस में कन्वर्ट होके बंद हुआ। इसको ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं और ओवर ट्रेडिंग का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, ये अपने हाथ में ही होता है। आप कभी भी अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हो या फिर आप अपने प्लान के हिसाब से चीज़ों को चलिए। अगर प्लान आपका नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे 82,200 की पुट मैंने प्लान करी थी। ठीक है, कि अगर ये मेरे को 30-40 रुपये पे मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू ये था कि 82,000 के नीचे एक्सपायरी होगी, तो अगर ये मेरे को 30-40 रुपये की मिलेगी तो मैं इसको बाय करूँगा।
आई नहीं, जब आई नहीं तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, जब ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इसके अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि मार्केट इतना गिर गया, इतना बढ़ गया, तो आप कभी पैसे नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आप हमेशा मार्केट को चेस करने की कोशिश कर रहे हो। आपका हमेशा व्यू ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे पैसे मिले, मार्केट नीचे आएगा तो मुझे पैसे मिले। अगर आप हमेशा चेस करोगे मार्केट को, तो फिर आप हमेशा ट्रैप ही रहोगे, ओवर ट्रेडिंग करके ही आप अपना लॉस कर लोगे, ब्रोकरेज टैक्सेस इन्हीं में ही आपका लॉस चला जाएगा। पैसे बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, पैसे सेफ रहने चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्कैल्पिंग के व्यू से बाहर निकल के सोचो। अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो एक ट्रेड प्लान करो, स्टॉप लॉस डालो, आपका टारगेट आ जाए काटो, बंद करो अपनी स्क्रीन। पूरे दिन क्यों मार्केट से फाइट करना है? ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम आपको समझाई है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ अगर हम बात करें तो फिलहाल जो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा है उसमें निफ्टी, ठीक है, निफ्टी का जो ऑप्शन चेन डाटा है उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि 25,000 पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। और आप देख रहे हो पुट राइटर्स ने कैसे अपनी पोजीशन छोड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो उनको और भी बड़ा लॉस हो सकता है। एक लॉट दो लॉट वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके बहुत सारे लॉट्स होते हैं, 200 लॉट, 300 लॉट, 400 लॉट, ऐसे लॉट्स में जो ट्रेड कर रहे हैं, 10-10 हज़ार क्वांटिटी, 20-20 हज़ार क्वांटिटी है, तो उनको अपना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। एक लॉट वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, 100 रुपये पे खरीदा 50 भी आ जाएगा तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एक लॉट है। ठीक है ना? जिनके पास हज़ारों लॉट है उनको अपनी पोजीशन को हल्का करना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट नीचे गया, सबसे पहले 24,900 पे आप देख रहे हो हर जगह यहाँ पे क्या है, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को फेस करना पड़ा आज के दिन में। ठीक है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले कॉल राइटर कितने लेवल पे शिफ्ट हुए हैं। जाहिर सी बात है 25,000 पे तो स्ट्रॉन्ग है, 24,900 पे भी करीब करीब 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 24,800 के पे भी करीब करीब 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 700 पे अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। जाहिर सी बात है सबसे पहले देखो डे चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि डे चार्ट की सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे आप डे चार्ट की सिचुएशन देखोगे तो मार्केट ने ये एक लो बनाया, फिर एक स्विंग हाई बन गया, फिर एक लो बन गया, फिर एक स्विंग हाई बन गया, फिर एक लो बन गया, फिर आपका एक और स्विंग हाई बन गया, और फिर ये एक लो बन गया। ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो लो हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और जो हाई है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो मार्केट ऊपर चल रहा था वो हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा था। ठीक है, यानी स्टिल अभी भी हम कह सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसने इस लो को नहीं तोड़ा है। अब ट्रेंड कैसे चेंज होगा वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ट्रेंड के लिए चेंज होने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, ब्रेक हो गया, मान लीजिए ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद जब ये पुल बैक आएगा, ये पुल बैक आया, उसके बाद फिर सेलिंग में अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, अपने ट्रेंड को चेंज कर देगा। मतलब जो डे चार्ट पे पॉजिटिव ट्रेंड बना है वो फिर नेगेटिव शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, डे चार्ट पे अभी भी स्टिल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ सिचुएशन हमें दिख रही है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है जब मार्केट ने ये मूवमेंट किया, इसके बाद इसने एक रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, उस रिट्रेसमेंट के बाद जब ये एक पुल बैक आया, उसका हाई ये बना, फिर इसने रिट्रेस करके एक नया लो बना दिया है। ठीक है, और फिर एक पुल बैक आया। ठीक है, और फिर रिट्रेस करके इसने एक नया लो बना दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है, अपने जो ट्रेंड है उसको नेगेटिव फॉर्म करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके जो हाई है वो आपके ऊपर ही दिख रहे होंगे, यानी आपका एक लोअर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया है। अब ये लोअर लो का फॉर्मेशन कब चेंज होगा, जाहिर सी बात है लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन जब चेंज होगा, ये मान लो यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया। ठीक है, पुल बैक दिखाने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट आया तो इसने एक नया लो नहीं लगाया और ऊपर की तरफ इसने अपने हाई को तोड़ दिया। ठीक है, फिर इसने रिट्रेसमेंट दिखाया और फिर अपने हाई को तोड़ दिया। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मार्केट का क्या है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में यानी 15 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे के हिसाब से
आपका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड का जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है जो हमारा सपोर्ट था 24,850। ठीक है, इसके ऊपर जाके अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये फिर डाउन साइड के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब इतना पुल बैक आ सकता है। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो जितना वो 24,860 के आसपास जाके शॉर्ट करेगा उतना ही वो बेनिफिट में रहेगा। अगर इस लेवल पे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, तो मार्केट उसको पुल बैक में ही निकाल देगा। समझ रहे हैं आप, मतलब अगर आपका मन कर रहा है शॉर्ट करने का, अगर आपको लग रहा है कि यार मार्केट नीचे जा रहा है और मुझे शॉर्ट करना है, तो लेट द मार्केट को एक पुल बैक दिखाने दो। यहाँ से जब पुल बैक आएगा, एटलीस्ट जितना ये क्लोज 24,850 के जाएगा उतना बेस्ट आपका पोजीशन बनेगी और छोटे स्टॉप लॉस पे बनेगी। अगर आप 24,800 पे शॉर्ट करोगे तब भी आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, 24,870 पे शॉर्ट करोगे, सॉरी 830 पे शॉर्ट करोगे तब भी आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, 24,750 पे शॉर्ट करोगे तब भी आपका यही स्टॉप लॉस रहेगा, 24,700 पे करोगे तब भी यही स्टॉप लॉस रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्विंग है वो यही है। ठीक है ना, यहीं पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, उसने लिया, पुल बैक दिखाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब जाहिर सी बात है जो सपोर्ट है इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गई है, अब क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो रेजिस्टेंस के आसपास जितना आप उसके क्लोज में सेल करोगे उतने आपके चांसेस हैं आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेल करने का व्यू क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको वेट करना पड़ेगा, लेट द मार्केट पुल बैक दिखाए। अब वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, मंडे को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। पुल बैक आएगा, उसके बाद ये नीचे की तरफ जाता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस लेवल पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो प्रॉफिट तो मिल सकता है, बट आपका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, बट आपको रिस्क अपना थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा, या फिर आपको स्टॉप लॉस अपना 24,800 का लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी खींच लो ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहे। ठीक है, इसके आसपास ही जाके ये क्लोज दे रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या था, यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट किया, नीचे आया, फिर एक मूवमेंट किया है, अब ये दोबारा नीचे आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तक इसके पास शॉर्ट सेलर्स के पास जगह थी। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो फिर चांसेस वेरी है कि 24,500 और फिर ये 24,350 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद गैप भी है, गैप के अंदर गया तो गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा। तो लेट देम मार्केट को डिसाइड करने दो मार्केट क्या करना चाह रहा है। अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेगा तो जाहिर सी बात है फिर ये एक नया स्विंग हाई बना सकता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कल्प्रिट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये जब से इसने लाइफ टाइम हाई हिट किया है यहाँ से ये कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड बना के बैठा है। ठीक है, वो कैसे बना के बैठा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा हाई बना था। ठीक है, फिर इसने एक स्विंग लो बनाया, फिर इसने पुल बैक दिखाया। ठीक है, और फिर हमें एक नया स्विंग लो मिला। ठीक है, ये हमारा नया स्विंग लो मिला। अब इसने फिर पुल बैक दिखाया था और फिर इसने अभी तक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसने अभी तक किसी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। आप देखो यहाँ पे ये हाई स्टिल सस्टेंड है, ये हाई स्टिल सस्टेंड है, ये हाई स्टिल सस्टेंड है। ठीक है ना, कल ये इसके पास तक गया था, फिर वहाँ से ये रिट्रेस कर गया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो ठीक है, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जो मैंने मार्क कर रखी है ना, देखो इसको ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था और ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। ठीक है, दोबारा ये नीचे आ गया है। अब जाहिर सी बात है इस लो के नीचे ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है। इस पे आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी हो सकता है आपको मंथली सीरीज में थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, आपको दिख रहा है ये एक एम पैटर्न बना रहा है और इसके नीचे इसका ब्रेकडाउन लेवल होगा, गैप भी है, तो इसको ये फिल कर सकता है नेक्स्ट सीरीज़ में, यानी मंथली सीरीज़ होती है बैंक निफ्टी की, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये फॉलोअप में सेलिंग दिखाता है तो आप इसमें आप नीचे की तरफ ट्राई कर सकते हो, 54,000 की पुट लेके, 54,500 की पुट लेके। ठीक है,
और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका 55,200 के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट हम देख लेते हैं करेंटली। हाँ, फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी नेगेटिविटी हमें नहीं दिख रही है। तो देखते हैं मार्केट का हमारा कैसा कल ट्रेड करता है, क्या फॉलोअप में सेलिंग दिखाता है या फिर सपोर्ट लेके बाउंस करता है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।